सूरज की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। जिस धमाके ने सब कुछ खत्म कर दिया था, उसी धमाके ने कई लोगों की जिंदगी भी बदल दी। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी ईशा। जैसे ही उसे फोन पर सूरज के ब्लास्ट में मारे जाने की खबर मिली, उसके हाथ से मोबाइल फिसलकर जमीन पर गिर गया। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी दुनिया रुक गई हो। वह बिना समय गंवाए उस जगह की ओर दौड़ी जहां विस्फोट हुआ था। घटनास्थल पर पुलिस की भारी नाकेबंदी थी। चारों तरफ सायरनों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस शोर के बीच सबसे ज्यादा दर्द ईशा और बंटी के आंसुओं में दिखाई दे रहा था। दोनों बार बार यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये खबर झूठी हो। लेकिन जब वे सूरज के घर पहुंचे तो वहां का माहौल और भी ज्यादा दर्दनाक था। ताई माँ जैसे ही ईशा को देखती है, वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब ताई माँ पूरी सच्चाई जान चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि ईशा ने जो वीडियो बनाकर सूरज के खिलाफ गवाही दी थी, वह किसी धोखे या स्वार्थ की वजह से नहीं, बल्कि उनकी जान बचाने के लिए मजबूरी में किया गया था। यह सच जानने के बाद ताई माँ खुद को सूरज की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। उसी दौरान ईशा सूरज की तस्वीर के सामने जाती है। कांपते हाथों से वह तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाती है। फिर धीरे धीरे अपने माथे का सिंदूर मिटाने लगती है। ये देखकर घर में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। भाग काव्या, रिया और पापाजी के मन में एक ही सवाल उठता है, अगर सूरज अब इस दुनिया में नहीं है तो ईशा उसके लिए अपना सिंदूर क्यों मिटा रही है? क्या उनके रिश्ते के पीछे कोई ऐसा सच था जो अब तक सबसे छिपा हुआ था? दूसरी तरफ आकाश के मन में डर बैठ चुका था। उसे चिंता थी कि कहीं ईशा दुख में टूटकर सबके सामने उसका सच न बता दे। यही सोचकर वह भी सूरज के घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ अजीब होने लगता है। जैसे ही आकाश सूरज की तस्वीर के सामने खड़ा होता है, अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। कमरे की खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और तभी सूरज की तस्वीर पर चढ़ी माला उड़कर सीधे आकाश के गले में आकर फंस जाती है। आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद सूरज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। घबराया हुआ आकाश वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। दीवार पर एक साया दिखाई देता है। वह साया बिल्कुल सूरज जैसा था। आकाश की सांसें रुक जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सूरज की गाड़ी को आग में जलते देखा था। फिर यह साया कौन है? क्या सच में सूरज की आत्मा वापस आ गई है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की? कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं छिपा है, क्योंकि कुछ संकेत बताते हैं कि शायद सूरज मरा ही नहीं। हो सकता है उसने अपनी मौत का भ्रम पैदा किया हो, ताकि वह छिपकर आकाश की साजिशों का सच जान सके। आखिर अगर सूरज गंभीर रूप से घायल हुआ होता तो वह इतनी जल्दी वापस कैसे दिखाई देता? अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आकाश को डराने वाला सचमुच कोई साया है, या फिर खुद सूरज अपने दुश्मन को बेनकाब करने के लिए एक खतरनाक खेल खेल रहा है? आपको क्या लगता है? क्या यह सूरज की आत्मा है, या फिर सूरज की एक सोची समझी चाल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक स्टोरी अपडेट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव एंड कोट।